वेलकम टू माई चैनल गाइस। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ओशिनो का एपिसोड 6। एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि यूकी सबसे कह रही होती है कि उसके स्कूल के बॉयज उसे टीज करते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं कि वो एक डेटिंग शो में काम कर रही है और वो ये शो छोड़ देगी। मीमचो कहती है कि वो ये बात समझ सकती है क्योंकि वो अपनी यूट्यूब वीडियोस में खुद को बेवकूफ दिखाती है ताकि वो लोगों को हंसा सके। फिर नोबुयुकी कहता है कि अगर तुम ये शो छोड़ दोगी तो मैं भी ये शो छोड़ दूंगा और उनके शो का एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। पब्लिक काफी क्यूरियस हो जाती है कि अब आगे क्या होगा। फिर यूकी एक्वा को बताती है कि उनका एपिसोड हिट गया, वो भी एक्वा की वजह से। फिर अकाने यूकी से पूछती है कि क्या तुमने ये सब एक्ट किया था। यूकी कहती है कि उसकी एजेंसी का रूल है कि वो किसी शो को मना नहीं कर सकती। उसे सच में स्कूल में ट्रोल किया जाता है और उसने बस अपने ट्रू इमोशंस को दिखाया था। फिर अकाने इन सब चीजों को नोट कर लेती है। एक्वा सोचता है कि इस शो में काफी टाइम से एक साथ काम करने की वजह से लोग एक दूसरे के साथ ओपन अप हो रहे हैं और उसे बाकियों के बारे में काफी कुछ जानने को मिल रहा है। जैसे कि यूकी और मीमचो काफी ज्यादा स्किल्ड हैं और जो नोबुयुकी है वो दो चेहरे नहीं रखता पर फिर भी बाकियों से अलग है। और जो केंगो और अकाने हैं वो ज्यादा कैमरे के सामने नहीं आते हैं और इसलिए उन्हें बहुत कम स्क्रीन टाइम मिलता है। फिर नोबुयुकी सबसे कहता है कि आज उन्हें साथ में डिनर करना चाहिए और मीमचो पे करेगी क्योंकि उसे शो से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और उसकी यूट्यूब में भी ग्रोथ हो रही है। मीमचो पहले तो थोड़ा घबरा जाती है पर फिर वो हाँ कर देती है। फिर वो लोग डिनर कर रहे होते हैं और अकाने सबको मीट ग्रिल करके दे रही होती है और खुद कुछ नहीं खाती। ये देखकर एक्वा से पूछता है कि वो कुछ क्यों नहीं खा रही है। अकाने कहती है कि वो एक वेजिटेरियन है इसलिए वो सबको मीट ग्रिल करके दे रही है और वो ग्रिलिंग में काफी अच्छी है। फिर मीमचो कहने लगती है कि आजकल लोगों को एक्सट्रीम चीजें देखना बहुत पसंद है, ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कितना रिस्क ले सकते हो। और अकाने ये सब चीजें नोट करने लगती है। सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कि एक्वा घर आ चुका है और रूबी उससे कहती है कि आजकल वो बाहर से ही खाना खाकर आता है। एक्वा सोचता है कि उसकी बॉडी अभी यंग है इसलिए वो कोई भी चीजें इजीली डाइजेस्ट कर पा रहा है। फिर रूबी कहती है कि उनकी फैमिली का ये रूल है कि वो हर संडे साथ में डिनर करेंगे, पर जब से एक्वा का शो स्टार्ट हुआ है तब से वो ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है और कहती है कि तुम्हारा शो फेक है क्योंकि वो सिर्फ वीकेंड्स पे शूट करते हैं। फिर एक्वा कहता है कि कुछ लोग एक्टिंग करते हैं पर ज्यादातर लोग अपनी रियल सेल्फ को दिखाते हैं। फिर रूबी पूछती है कि क्या शो में लोग सच में प्यार करते हैं। एक्वा कहता है कि ये तो पर्सन टू पर्सन वारी करता है और फिर वो रूबी को सबके थॉट्स बताता है कि जो यूकी है वो कहती है कि वो किसी से प्यार करती है पर वो कैमरे के सामने ज्यादा ओपन अप नहीं होना चाहती है। फिर मेमचो कहती है कि वो किसी होस्ट क्लब के बंदे को पसंद करती है। फिर केंगो कहता है कि जब भी उसकी तरफ कैमरा आता है वो खुद को बिजी दिखाता है ताकि लोग उसकी लव लाइफ को लेकर कंफ्यूज्ड रहें। फिर एक्वा अपने थॉट्स बताता है कि ये सिर्फ उसके लिए एक जॉब है और जो नोबुयुकी है वो इन सब चीजों को लेकर काफी सीरियस है और उसने शादी तक का सोच रखा है। और जो अकाने है उसे अपनी लव लाइफ का कुछ भी नहीं पता और वो अपना रोल प्ले करने में ही बिजी है। एक्वा कहता है कि उसे डेटिंग शोज के बारे में ज्यादा नहीं पता पर उसे इतना तो समझ आ गया है कि खुद को प्रोटेक्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है झूठ बोलना। फिर हमें दिखाया जाता है कि शो काफी अच्छा चल रहा होता है और यूकी और नोबुयुकी एक दूसरे के काफी क्लोज हो जाते हैं और केंगो उनसे जेलस होता है और यहाँ पर लव ट्रायंगल बनने की वजह से ये शो टीनेजर्स के बीच में काफी पॉपुलर हो रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है सभी लोग सो रहे होते हैं और मेमचो एक्वा से कहती है कि अगर तुम्हें पॉपुलर होना है तो तुम्हें यूकी के साथ घूमना चाहिए, मेरे साथ नहीं। एक्वा कहता है कि मुझे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं एंड तक सेफ प्ले करना चाहता हूँ। मेमचो कहती है कि वो भी बस अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाना चाहती है। वो कहती है कि मुझे बस एक चीज की चिंता है और वो कर्टेन्स हटाती है। अकाने इतनी रात में भी डायरेक्टर से एडवाइस लेती है और उसे नोट करती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अकाने मोस्ट ऑफ द टाइम एक्टिंग की प्रैक्टिस करती है। अकाने एक्सरसाइज करते वक्त उस टाइम को सोच रही थी जब उसके मैनेजर को कंपनी के प्रेसिडेंट से डांट पड़ रही थी क्योंकि अकाने का स्क्रीन टाइम बहुत कम था और अकाने ये सब सुन लेती है और वो काफी अपसेट हो जाती है और इमोशनल हो जाती है और कहती है कि वो हार्ड वर्क करेगी और अपना मार्क छोड़कर जाएगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि रूबी एक सॉफ्ट ड्रिंक ट्राई करती है और उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो सोचती है कि वो उसके रिव्यूज ट्विटर पे डालेगी और वो टाइप कर ही रही होती है। कानो उसे पीछे से एक लगाती है और कहती है कि ये तुम क्या कर रही हो, अगर तुम किसी ब्रांड के बारे में गलत गलत पोस्ट करोगी तो हो सकता है कि तुम्हें फ्यूचर में कोई ब्रांड प्रमोशन ना मिले। काना रूबी से कहती है कि तुम ईगो सर्फिंग कर रही हो, जिसका मतलब होता है कि इंटरनेट में खुद के बारे में सर्च करना। रूबी मना करती है। काना रूबी का फोन छीन लेती है और उसकी सर्च हिस्ट्री देखती है। रूबी ने सिर्फ खुद के बारे में सर्च किया हुआ था जैसे कि रूबी होशिनो क्यूट, रूबी चैन वगैरह वगैरह और रूबी को काफी एम्बेरसमेंट फील होती है। काना कहती है कि 10 में से 9 आइडल्स ऐसी होती है जो ईगो सर्फिंग करती है। फिर काना बताती है कि हम एक ऐसे एरा में हैं जहां हम बिना किसी एजेंसी में होकर भी बहुत सारा डेटा कलेक्ट कर सकते हैं जैसे कि इम्प्रेशन और कस्टमर एनालिटिक्स। ऑनलाइन एड्स ऑफलाइन मार्केट में भी बहुत जल्दी फैल जाते हैं और ऐसा कहा जाता है कि ये मार्केट 2 ट्रिलियन येन का है और जो ऑनलाइन मार्केटिंग को इग्नोर करता है वो पीछे रह जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि अकाने कमेंट पढ़ रही होती है। उसमें एक कमेंट था, अकाने का प्रेजेंस बहुत कम है इसलिए मैं उसे लाइक भी नहीं करता और डिसलाइक भी नहीं करता और अकाने कहती है कि वो अपना बेस्ट देगी। फिर हमें दिखाया जाता है केंगो और मेमचो वीडियो शूट करते
जाते हैं टिकटॉक पे अपलोड करने के लिए। मीमचो एक्वा से कहती है कि उसे भी कुछ अपलोड करना चाहिए। एक्वा मना कर देता है। फिर वो लोग देखते हैं अकाने यूकी और नोबुयुकी के बीच में जाती है और नोबुयुकी को अपने साथ ले जा लेती है। फिर हमें कुछ कमेंट्स दिखाए जाते हैं जिस पर लोग कहते हैं कि वो तो अकाने को भूल ही गए थे और उसे ये शो छोड़ देना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है यूकी मीमचो के नेल्स पेंट करती है और वो अकाने को भी बुलाती है और वो अकाने से बोलती है कि मैं समझ सकती हूँ तुम कैसा फील कर रही हो। अकाने कहती है कि मैं बस स्टैंड आउट करना चाहती हूँ और अपना मार्क छोड़ना चाहती हूँ। यूकी कहती है उसके लिए तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। कमेंट्स में भी लोग यूकी को ही पसंद करते हैं और बस उसी की तारीफ करते हैं। सीन शिफ्ट होता है, अकाने मोबू से बात कर रही होती है पर फिर वहाँ यूकी आ जाती है और नोबू को लैब्राडोर दिखाने ले जाती है। अकाने सोचती है कि यही सही टाइम है जब वो कुछ कर सकती है और वो यूकी की तरफ हाथ ले जाती है और धोखे से अकाने के नाखून से यूकी के फेस पे कट लग जाता है। और यूकी एक मॉडल है तो उसके फेस पे कट लगना कोई आम बात नहीं है। अकाने सोचती है कि ये उसने क्या कर दिया। फिर यूकी आती है और उसे हक कर लेती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम बहुत हार्ड वर्क करती हो। और फिर अकाने उससे माफी मांगने लगती है। यूकी कहती है कि क्या तुम मुझे हेट करती हो, पर अकाने मना कर देती है। यूकी कहती है तो हम लोग दोबारा से दोस्त बन जाते हैं और वो लोग एक दूसरे को हक करते हैं। ये देखकर एक्वा सोचता है कि लोगों को लगेगा कि दो दोस्तों के बीच फाइट हुई थी और उन्होंने आपस में ही सुलझा ली, पर असल में ऐसा नहीं है। असली फाइट तो लोगों के बीच में होगी। फिर हमें दिखाया जाता है ट्विटर में लोग यूकी को सिंपैथी देते हैं और अकाने के लिए बहुत हेट कमेंट्स आते हैं। कई लोग तो उसे मरने के लिए भी बोल रहे थे। ये सब देख के अकाने बहुत बुरा फील करती है और उनसे माफी मांगने का भी सोचती है, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी और फिर वो सो जाती है। फिर अकाने बिना ब्रेकफास्ट किए ही स्कूल चले जाती है और जब वो वॉशरूम में होती है तो वो सुनती है कि कुछ गर्ल्स उसकी बुराई कर रही हैं और ये सब सुनने के बाद उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो घर आकर डिनर भी नहीं करती है। पर उसकी मॉम को उसकी चिंता हो रही थी। अकाने अपने मैनेजर से बात करती है। वो कहता है कि तुम कुछ भी मत बोलो और कुछ भी ट्वीट करने से पहले मुझसे पूछ लेना। फिर वो याद करती है कि जब वो छोटी थी और वो अपने काम के लिए बहुत मेहनत करती थी पर उसको तब भी हेट ही मिलता था, पर उसने कभी गिव अप नहीं किया। फिर वो और भी ट्वीट्स पढ़ती है और देखती है कि लोगों ने उसके बारे में बहुत बुरा बुरा बोला है। फिर उसे नोबू और मीमचो का मैसेज आता है। वो लोग पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो, तुमने कुछ खाया या नहीं। फिर अकाने को रियलाइज होता है कि उसने कुछ खाया ही नहीं है। फिर वो बारिश में ही बाहर खाने के लिए जाती है। फिर वो एक ब्रिज के ऊपर खड़ी होती है और कहती है कि अब मैं थक चुकी हूँ, मैं इन सब चीजों के बारे में और नहीं सोचना चाहती, और वो ब्रिज से जंप कर देती है। फिर उसे पकड़ के कोई पीछे खींच लेता है और अकाने कहती है कि मुझे जाने दो, और हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि एक्वा है। वो अकाने को शांत होने के लिए बोलता है और एपिसोड एंड हो जाता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।